विद्यार्थियों नमस्कार। हम भारत में 19वीं और 20वीं शताब्दी में हुए धर्म सुधार आंदोलन और पुनर्जागरण के विषय में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के विषय में कल बात की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम जो अगर देखते हैं तो ये कहा जा सकता है कि स्वामी दयानंद के जो विचार हैं उनमें भारतीय दार्शनिक या भारतीय दर्शन की का आधार भूमि दिखाई देती है, और वो भारतीय दर्शन के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने वेदों और उपनिषदों का गंभीर अध्ययन किया। पुराणों को वे काल्पनिक और ब्राह्मण ग्रंथों को ब्राह्मणों के स्वार्थ सिद्धि के ग्रंथ मानते थे। अतः उन्होंने वेदों को ही अपने ज्ञान का मूल स्रोत बनाया और उन्हीं के आधार पर उन्होंने दार्शनिक विचारों का प्रतिपादन किया और उसका प्रसार किया, जिसमें सर्वप्रमुख है एकेश्वरवाद। उस समय भारत में इस्लाम और ईसाई धर्मों का प्रभाव था और दोनों ही धर्म एकेश्वरवादी हैं। उन्होंने धर्मों के अनुयायियों में जिस प्रकार उस समय प्रचलित हिंदू धर्म में अनेक बहुदेववाद और रूढ़ियों का जो है वो उपहास किया जाता था, उसको लक्ष्य करते हुए उपनिषदों के गूढ़ अध्ययन से उन्होंने ईश्वर या सृष्टि के रचयिता को एक ही माना और अजन्मा, अमर, निर्विकार, सर्वेश्वर, सर्वंतर्यामी, नित्य और सर्वव्यापक माना। इसी प्रकार विशिष्टाद्वैत का उन्होंने प्रतिपादन किया। वो कट्टर वेदांती थे। उन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद का तो विरोध किया, लेकिन उसके स्थान पर अगर हम देखते हैं तो उनकी जो विचारधारा या विचार हैं उनमें विशिष्टाद्वैत का अंश दिखाई देता है। उन्होंने ब्रह्म, जीव और प्रकृति इन तीनों को सत्य माना, लेकिन उसका अस्तित्व अलग अलग माना। उन्होंने प्रकृति, जीव और परमात्मा का जगत के तीन तत्व के रूप में अस्तित्व को स्वीकार किया है। ईश्वर को निराकार माना है। अवतारवाद, मूर्ति पूजा का उन्होंने खंडन किया है, उसमें उनकी आस्था नहीं थी। और निर्गुण ज्ञानवादी मार्ग का या ज्ञान मार्ग का अवलंबन उन्होंने किया है। इस तरह से उनका जो ईश्वर सिद्धांत है वो बुद्धिवादी है, रैशनल है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भगवद गीता के कर्म के सिद्धांत या कर्मवाद का भी समर्थन किया है। मनुष्य को इस संसार में अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोगने के लिए आना पड़ता है। इसके अलावा दयानंद ने अपने अन्य जो भारतीय दार्शनिक हैं या दर्शन थे उनकी भांति मोक्ष प्राप्ति को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य माना है या सिद्धि माना है, और अज्ञान और अविद्या सांसारिक बंधनों के कारण माने हैं, और ज्ञान और विद्या को भक्ति का साधन माना है और मुक्ति का साधन माना है। वो वैदिक धर्म के दार्शनिक और तो थे ही, लेकिन वो एक उच्च कोटि के धर्म सुधारक भी थे। जब वो ईसाई धर्माधिकारियों और इस्लाम के मुल्ला मौलवियों से हिंदू धर्म की आलोचना सुनते थे तो उन्हें बड़ी पीड़ा होती थी, बड़ी हार्दिक वेदना उनको होती थी। लेकिन वे जो हिंदू धर्म में ब्राह्मणों के ब्राह्मणवाद और मिथ्या आडंबरों को देखते थे, तब भी उससे उनको धर्म के सुधार की प्रेरणा उनको मिली, और इसलिए उन्होंने अपने धर्म या अपने जो सिद्धांत थे उनमें आर्य समाज की मूल स्थापना का उद्देश्य हिंदू धर्म का प्रक्षालन या उसका परिमार्जन या सुधार बताया। आर्य समाज का धर्म सुधार में महत्व बढ़ जाता है क्योंकि उन्होंने अन्य धर्मों से किसी भी बिंदु पर प्रेरणा नहीं ली। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य आर्यवर्त के खोए हुए मूल्यों को फिर से स्थापित करने का था, और उसी की दृष्टि से उन्होंने असली आर्य शक्ति को या उसको मेधा को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया और अपनी आंतरिक शक्ति का परिमार्जन या उच्च कोटि या उसको उन्नत करने की बात उन्होंने इसलिए कही कि उसके कारण ही आप बाहरी आक्रमणों या बाहरी जो धार्मिक जो अटैक्स हो रहे थे हिंदू धर्म के उस हिंदू धर्म पर, उसका मुकाबला करने के लिए आवश्यक था कि स्वयं को सक्षम बनाया जाए और अपने धर्म की कुरीतियों को दूर किया जाए। तो इसीलिए उनका जो हिंदू धर्म था वो वेदों पर आधारित था, चिरंतन, अपरिवर्तनीय, अकाट्य और ईश्वरीय माना। उनके धार्मिक विचारों का सबसे बड़ा महत्व इस बात में है कि आर्य लोग ही ईश्वर के प्रिय लोग हैं, वेद उनकी वाणी है और भारत ही ईश्वर का प्रिय देश है। और इसके लिए उन्होंने जीवन पर्यंत जो है वो प्रयास किए। वैदिक धर्म की मूल रूप में प्रतिस्थापना करने का प्रयास, उनकी अपार श्रद्धा वेदों में थी और वेदों को ही वे सत्य ज्ञान का स्रोत मानते थे। वैदिक धर्म को ही वे सत्य और सार्वदेशिक मानते थे। अन्य धर्मों में किसी न किसी प्रकार की अपूर्णता को वो मानते हैं, इसलिए उन्होंने वेदों की ओर लौट चलने का आदेश या नारा दिया। उन्होंने वेद को मानवता का आदि ग्रंथ और प्राचीनतम ईश्वर का ज्ञान कह करके समाज की बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। पुरोहितवाद को समाप्त करना, यज्ञों के माध्यम से हिंदू धर्म पर जो ब्राह्मणवाद और पुरोहितवाद हावी हो गया था, स्वामी जी ने उस प्रभाव को हटाने का प्रयास किया। वो नहीं चाहते थे कि ब्राह्मण अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए धर्म में व्यर्थ के क्रियाकलापों या कर्म कांडों को
जनसाधारण का शोषण करें। अतः उपनिषदों के सिद्धांतों का आचरण करते हुए हिंदू धर्म से ब्राह्मणों के प्रभुत्व को समाप्त करना चाहते थे। इसी प्रकार वो निराकार और निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। इस कारण वे मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने कहा कि परमात्मा तो सर्वव्यापक है, वह प्रत्येक की आत्मा में निवास करता है, अतः मूर्ति पूजा अनावश्यक है। वेदों के आधार पर ही उन्होंने न तस्य प्रतिमा अस्ति की बात कही, यानी उसकी कोई मूर्ति नहीं है, इस प्रकार की बात उन्होंने की है। और नास्तिक धर्मों की आलोचना करने का भी उन्होंने बात की है। मूर्ति पूजा के विरोधी थे, परंतु इसका आशय यह नहीं था कि वे परम ब्रह्म के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते थे। परमपिता परमात्मा में उनकी आस्था थी, इसलिए वे नास्तिक लोगों के घोर शत्रु थे। दयानंद याज्ञिक कर्मकांडों के विरुद्ध थे, लेकिन उन्होंने हवन की विधि का समर्थन किया है। प्रत्येक रविवार को हवन करने पर वो बल दिया करते थे और हवन से वायु शुद्धि या वातावरण शुद्धि, पर्यावरण की रक्षा, स्वास्थ्य की बेहतरी की बात उन्होंने की है। और हवन जो है वो वैदिक मंत्रों के साथ किए जाने की बात कही है। सत्य को ग्रहण करके असत्य को छोड़ना, फलित ज्योतिष को वो अप्रामाणिक वो जो है शुद्धि आंदोलन में भी विश्वास करते थे। स्वामी जी ने अपने विचारों के माध्यम से हिंदू धर्म के उग्रवादी स्वरूप को प्रस्तुत किया। इस्लाम ईसाई धर्मों की आलोचना की। उनका कहना था कि जिन हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया गया, उन्हें हवन विधि से शुद्ध करके पुनः उन्होंने शुद्धि आंदोलन का प्रतिपादन किया। और इसलिए उन्होंने हिंदू समाज में दलित वर्ग को उन्नत किया जाए, हवन आदि क्रियाओं से उनको भी समाज में सम्मानजनक स्थान मिले। इस तरह उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने कोई नया धर्म नहीं चलाया, लेकिन हिंदू धर्म के मूल स्वरूप का निरूपण करने में का उन्होंने प्रयास किया। और अन्य धर्मों की भी उन्हें जानकारी थी। धार्मिक वाद विवाद में उनका जो शास्त्रार्थ में उनका कोई विकल्प नहीं था और उतनी योग्यता के बल पर ही उन्होंने वेदांत को एक नवीन आधार दिया। और एकेश्वरवाद और मूर्ति पूजा से ही अध्यात्म की प्राप्ति नहीं, बल्कि ये एक अलग परिकल्पना की उन्होंने बात कही है। इसी प्रकार की चर्चा आगे करेंगे। धन्यवाद।